हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा कि पता होगा, पदार्थ का मुख्यतः तीन अवस्था होता है। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। तो लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, और जो बचा हुआ स्टेट एक है ठोस अवस्था, उसके बारे में 12th में पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ का वैसा अवस्था होता है जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, पदार्थ का वैसा अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्लियर है? सॉलिड्स हैव डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम। क्लियर है? आगे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे NaCl हो गया, H2O यानी बर्फ हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, उसके बाद रबर हो गया। तो ये सब ठोस का उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग देखते हैं ठोस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी ठोस का गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोस के गुणधर्म। तो सबसे पहला नंबर इसका गुणधर्म होता है, डिफिनीशन से ही लिया गया है, ठोस का आकार, आयतन तथा द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है। क्लियर है? पहला नंबर इसका गुणधर्म क्या होता है? ठोस का आकार, आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित होता है। क्लियर है? आगे ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी जो होती है बहुत ही कम होती है, न के बराबर। यानी कह सकते हैं ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग तीसरा नंबर में जानते हैं ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी, जिसको बोलते हैं अंतराणविक दूरी। यानी ठोस के दो पार्टिकल जो होते हैं, वो दोनों पार्टिकल के बीच में गैपिंग जो होता है बहुत ही कम होता है, और गैपिंग कम होने के साथ साथ इस दोनों पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतराणविक बल। तो ठोस में कह सकते हैं अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत होता है। और ये दो रीजन के वजह से, यानी ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होने के वजह से और अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत होने के वजह से ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं। क्लियर है? तो ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। पूछा जा सकता है ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ठोस के अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, एवं ठोस के अवयवी कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। क्लियर है? कठोर मतलब हार्ड। उसके बाद अगला का पॉइंट है, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य कहने का मतलब इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल कहने का मतलब जिसे हम लोग दाब नहीं सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद का टॉपिक यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी है, ठोस का घनत्व अधिक होता है। चूंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, इसीलिए इसका डेंसिटी जो होगा लिक्विड और गैस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। क्लियर है? आगे हम लोग जानेंगे ठोस का वर्गीकरण। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी ठोस का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक का नाम है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हिंदी में कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ठोस को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पे बांटा गया? तो अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पे बांटा गया। क्लियर है? कि कौन कौन भागों में बांटा गया? तो एक एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना, उसमें अवयवी कणों का व्यवस्था निश्चित नहीं होता है। इसमें अवयवी कणों को निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर है? तो इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इस तरीके से लाइन में मतलब अरेंज रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और जिसके अवयवी कण मतलब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है, उसको क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्रिस्टलीय ठोस जो है, इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया। और 4 भाग कौन कौन है वो देखिए ध्यान से। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया?
4 भागों में बांटा गया। पहला का नाम है मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड और चौथा है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड को ही बोल सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड यानी चौथा जो है हमारा नेटवर्क सॉलिड है या फिर कोवैलेंट सॉलिड है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है? मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा क्या है? आयनिक सॉलिड, तीसरा क्या है? मेटालिक सॉलिड और चौथा क्या है? नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो मोलिकुलर सॉलिड है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित हो। तो इस तरीके से वर्गीकरण किया गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।